यूपीपीएससी, आरओआरओ और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन सरकारी योजनाओं को लेकर आते हैं और इसी कड़ी में हम यहाँ पर सरकारी योजनाओं को लेकर के स्पेशल वीडियो सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको विभिन्न सरकारी योजनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी हैं उनको लेकर इसमें डिस्कस करेंगे। ये करंट घटनाक्रम से रिलेटेड होंगी। सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा मोस्टली योजनाएं जो कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछी जाती हैं और यूपीपीएससी के एग्जाम में जो राज्य ओरिएंटेड जो स्कीम्स आती हैं, तो इन दोनों ही तरीके के स्कीम्स रिलेटेड जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग आती हैं, जो विजन आते हैं, जो लक्ष्य आते हैं और साथ ही यहाँ पर जो हम कह सकते हैं योजनाएं हैं, इन सभी को हम इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत इसको स्टार्ट करेंगे। इसकी पहली ये वीडियो है और इसी कड़ी में ये वीडियोस आपको लगातार आती रहेंगी। जैसे ही यहाँ पर आपको कोई नई वीडियोस होंगी, नया कंटेंट होगा या पिछले 6 महीने में भी जो स्कीम से सरकार ने ऑलरेडी घोषित कर दी हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि देखा जाए तो 1.5 साल का करंट आपसे पूछा जाने वाला है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर इसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। इसमें हम पहली आज जो वीडियो इसको देखेंगे वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, देखेंगे क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या क्या बातें हैं इसके अंतर्गत, क्या विशेषताएं हैं, क्या फैक्ट से रिलेटेड कंटेंट है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो कि परीक्षा में प्रश्न के रूप से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस ध्यान से मुझे सुनना है, वीडियोस को देखना है। ये जो कंटेंट है आपको ये आपको यहाँ पर मिलेगा। गाइडेंस बैच में आप जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको ये कंटेंट आपको मिलेगा। पीडीएफ जो होगी वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ें और ये आप हमारे साथ इसे कंटिन्यू रूप से पढ़ते भी चलें। कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन होता है देखिए बच्चों, तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्या चीज़ें आपको चाहिए। देखिए करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उस कड़ी में हम यहाँ पर इससे पहली वीडियो जैसे कि स्कीम्स को लेकर काफ़ी आती है, इसीलिए हमने इसे अलग से यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो सीरीज़ आपको करंट जितना भी होगा वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह कुछ और भी चीज़ें प्लान में हैं, इन फ्यूचर आपके साथ मिलेंगे। फिलहाल आज हम पढ़ते हैं एक स्कीम। देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर देखिए चर्चा का जो विषय यहाँ पे रहा है, क्यों यहाँ पे ये योजना चर्चा में रही है, तो हाल ही में अगर हम देखें तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि जलवायु संकट और तेजी से तकनीकी विकास के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान समर्थक परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए। और ये एक बड़ी यहाँ पर घोषणा है किसानों के संदर्भ से, जो कि लगातार आपको जलवायु परिवर्तन से पीड़ित होते हैं, योजनागत चीज़ों से पीड़ित होते हैं। तो वहाँ पर हम देखें तो ये बहुत बड़ा राहत यहाँ पर लेकर आए हैं जलवायु तकनीकी विकास संदर्भ की। क्या रहेगा इसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास, क्या किसानों के संदर्भ में ये रहेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी लॉन्च नहीं की गई? लॉन्च देखिए ये 2016 में ही की जा चुकी योजना है, लेकिन क्योंकि नई चीज़ें नए परिवर्तन लेकर आ रहे हैं इसलिए हाईलाइटेड हुआ, इसलिए हमें इसके पिछली चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो देखा जाए इसमें कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे प्रशासित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को इसको परिवर्तित किया गया है। इस योजना में अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार जोतदार किसानों सहित सभी किसानों को यहाँ पे कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, किसान कैसे भी हो, पट्टेदार हैं या जोतदार है, अर्थात किसी ने भूमि लेकर जोत रहा है, किसी की भूमि लेकर जोत रहे हैं या उनकी अपनी खुद की है, किसी भी तरह किसानों को यहाँ पर ये कह रहे हैं जोतदार हो या पट्टेदार हो, दोनों को ये समर्थित करती है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों या किसी भी तरह के फसल खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा यहाँ पे प्रदान किया जाता है ताकि किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद कर सकें। क्योंकि मोस्टली समस्या आती है किसानों के लिए कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, पाला हो गया, कीट पतंग लग गए, तो फसल किसकी खराब हुई? किसान की खराब हुई। ठीक है, अब किसानों के लिए आय का स्रोत भी वही है, खाने का सामान भी वही है, और अगर वो नष्ट हो गया तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर उन्हें बीमा की राशि मिल जाती है तो उनके लिए आय का एक स्रोत यहाँ पर डेवलप हो जाता है। खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर रखना सबसे जरूरी पहलू है। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है इसके तहत, जिसमें किसानों के कृषि के लिए ऋण की प्रवाह को सुनिश्चित करना ताकि वो नई चीज़ों से परिचित हो सकें, नई जो प्रोस्पेक्टिव तकनीकी आ रही है उसके बारे में वो जान सकें, अगर परिचित हो जाते हैं उसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिए ऋण के लिए उनकी व्यवस्था उनको की जा रही है
ताकि देखिए जब ऋण आपको मिलेगा तभी आप क्या कर सकेंगे कि उस अगर सने का मतलब है अगर तकनीकी आपके पास जानकारी है, कोई भी मशीन आई है आप उसका उपयोग करना जानते हैं, तभी आपके लिए ऋण ज़्यादा उपयोगी है, अन्यथा की स्थिति में आप इनका कोई उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर ऋण का सदुपयोग करना भी सक्षम हो सकता है। बीमा देखिए, बीमा की जो किस्त है वो कैसे यहाँ पर आपको किसान यहाँ पे चुकाएगा, उसके संदर्भ में क्या क्या है। कई बार इस तरह फैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। देखिए इस योजना में किसानों के द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% यहाँ पे रहने वाली है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त भी यहाँ पर 5% रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जहां यह अनुपात 90:10 का है और बाकी अन्य सभी राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा ये 50-50 आधार पर यहाँ पर प्रीमियम दिया जाएगा। अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 90% का योगदान देगी, 10% केंद्र सरकार राज्य सरकारें देंगी, लेकिन जो अन्य राज्य हैं वहां पर केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी रहेगी वो 50-50 रहेगी। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि कितनी दी जाएगी, वो भी सीमा नहीं लगाई गई है। और शेष प्रीमियम 90% सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें पहले प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए हैं कि अब यहाँ पर जो सीमित एक प्रावधान था प्रीमियम दरों को, अब यहाँ पर उसकी भी कोई सीमा नहीं रहेगी। साथ ही साथ किसानों को कम दावों के आधार पर भुगतान किया जाता था, पहले ऊपरी सीमा हटा दी गई और किसानों को यहाँ पर बिना किसी कटौती के पूरा बीमा राशि का प्राप्त होगा, जो योजना का करीब 93% यहाँ पर दिया जाएगा। तो बिना किसी कटौती के उनको सभी प्रकार 93% तक उनको पैसे मुआवजे की राशि मिलेगी। मौसम से प्रभावित 17, 18, 19 के खराब मौसम के दौरान यह योजना किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने में निर्णायक रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो कई राज्यों में दावों का भुगतान अनुपात एकत्र सकल प्रीमियम के मुकाबले यहाँ पे 100% से भी अधिक रहा था। काफी सारे राज्यों के द्वारा 100% तक यहाँ पे किसानों को भुगतान किए गए, जो दावे किए गए थे उन सभी को यहाँ पर भुगतान किया गया है। तो ये अच्छा यहाँ पर एक रेशियो रहा, जो कि किसानों के लिए जो लगातार एक समस्या रही, उनको इस तरह की राशि, इस तरह के कह सकते हैं कि सहायता अगर जो भी जिस भी रूप में मिल रही है वो काफ़ी यहाँ पर उनके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में इसे देखा जा सकता है। अन्य परिवर्तनों को और भी देख लें तो योजना के सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था कि वर्ष 2020 में केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना देगी। केंद्र ने फरवरी 2020 में अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों के लिए 30%, सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित करने का यहाँ पे फैसला किया था। इससे पहले केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, लेकिन हाल ही में शुरू की गई मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित उपज भुगतान अनुमान प्रणाली वास्तविक समय अवलोकनों और फसलों की तस्वीरों का संग्रह अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना के तहत उठाए गए कुछ कदम यहाँ पे प्रावधान थे। देखिए आप पता कैसे लगाएंगे कि कहाँ फसल हो रही है, कौन सी फसल हो रही है, कितने क्षेत्र में बोई गई है, तो उसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो हम इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, अंतरिक्ष की तकनीकी का, प्रौद्योगिकी डेटा नेटवर्क तकनीकी का और अनुमान प्रणाली का, अवलोकन फसलों की तस्वीरों को खींच करके, तो उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि फसल कहाँ कितनी किस बोई गई है, कौन सी फसल है, और उसके आधार पर यहाँ पे काम किया जाता है। राज्यों की जो वित्तीय बाधाएं हैं वो भी यहाँ पर एक चुनौती उत्पन्न करती हैं कई बार, कि राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएं सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों के द्वारा योजना के गैर कार्यान्वयन के प्रमुख कारण रहे हैं। कि कई बार राज्यों की आय अच्छी नहीं होती, कई बार दावे कम किए जाते हैं और इस तरह की चीजों के कारण किसानों को समस्याएं बनी रहती हैं। राज्य में ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ भी रहते हैं। बीमा कंपनियां किसानों को उनके द्वारा केंद्र से एकत्र किए गए प्रीमियम से कम मुआवजा भी यहाँ पर आपको देती हैं, जितना मिलना चाहिए वो भी यहाँ पे बीमा कंपनियां उन्हें प्रोवाइड नहीं कराती हैं। राज्य सरकारें समय पर धन जारी करने में विफल रही, इससे बीमा मुआवजा भी जारी करने में कंपनियां देरी करती हैं। तो राज्यों की लेट लतीफी के कारण किसानों को यहाँ पर आपको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अब देखा जाए तो इस योजना का जो मूल उद्देश्य है क्या रहा, कि कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करें, लेकिन वो विफल रहा क्योंकि राज्य सरकारें लेट कर रही हैं। दावा निपटान के जो मुद्दे किए गए थे, कई बार किसानों के मुआवजे और स्तर निपटान दोनों में यहाँ पे देरी रही, जिसके कारण यहाँ पर किसान लगातार असंतुष्ट रहा।
बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण रही है। बीमा कंपनियों के द्वारा तब तक कोई काम ही नहीं किया जाएगा जब तक दावे ना किए जाएं या फिर सरकार या उनके द्वारा बीमा राशि ना भुगतान की जाए। और कई मामलों में इसने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जांच तक नहीं की और इसलिए दावों का भुगतान भी नहीं किया। तो ये सारे मामले आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो विवादास्पद बने रहे हैं। कार्यान्वयन के मुद्दे क्या क्या रहे हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, बीमा कंपनियां उन समूहों के लिए बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती जहां फसल के नुकसान से ग्रस्त हैं। बीमा कंपनियां बचती हैं कि उनका नुकसान वो फायदे के लिए बचने का प्रयास करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बचाने का प्रयास करती हैं, सोर्सेज उनके जितने कम खर्च हों वो उसका काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीमा कंपनियां इन चीज़ों से बचने का प्रयास कोई ना कोई ढूंढने का कोई ना कोई बहाना यहाँ पर ढूंढती रहती है। साथ ही बीमा व्यवसाय की प्रकृति में जब फसल की विफलता कम होती है तो इसके विपरीत होती हैं और संस्थाएं यहाँ पर पैसा कमाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियां क्यों चाहेंगी कि वहां पर उनको भुगतान करना पड़े, तो वो चीजें बचती रहती हैं कोई ना कोई कारण दे करके। अब आगे क्या किया जा सकता है इन फ्यूचर के लिहाज से, देखिए इस योजना से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को, चाहे वो केंद्र स्तर पे है राज्य स्तर पे हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पे किसानों को किस तरीके से लाभ मिल सके उस पर यहाँ पे काम करना होगा। योजना के लिए के तहत सब्सिडी का भुगतान करना होगा। राज्य सरकारों को पैसे यहाँ पर नए बीमा मॉडल में डालने होंगे। निवेश अधिक यहाँ पे करना होगा। कृषि प्रौद्योगिकियों, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा संघ, वित्तीय समावेशन, योजना की विशेषता को यदि आपको प्रभावी बनाना होगा तो ये सारे काम आपको यहाँ पर करने होंगे। बीमा राशियाँ बीमा कंपनियों को सही तरीके से भुगतान करना होगा। राज्यों को सही समय पर यहाँ पर अपनी राशि जमा करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा सीमा सब्सिडी इत्यादि जो तय की जा रही है उसको यहाँ समाप्त करके किसानों के हित में यहाँ पर फैसले लेने होंगे। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 में अगले 10 वर्षों की अवधि में कहा गया है कि चरम मौसमी जोखिम को दूसरे सबसे बड़े जोखिम के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। इसलिए किसानों को उनकी वित्तीय स्थिति की रक्षा करने, उन्हें खेती जारी रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सुरक्षा जाल प्रदान करना अत्यंत यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रस्त रहेगा तो बेचारा किसान ही रहेगा। इन योजनाओं का फिर अगर आप सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो योजनाओं का फिर कोई उद्देश्य, कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस कड़ी में हमारी ये पहली वीडियो रही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन योजनाओं को लेकर हम ऐसे ही आपके साथ जुड़ते रहेंगे, चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर बताइएगा और हो सके तो जो भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करें, उनको देखने के लिए कहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवीजन भी जो है वो तो करना ही है जीएस का, लेकिन साथ साथ करंट पर भी ध्यान देते चलना है। जो पता है कि हमें क्या पूछा जाएगा, अगर पहली चीज़ तो वो आपको पता होनी चाहिए, उस लिहाज से फिर यहाँ पर उसी कंटेंट को देखना है। तो इस कड़ी में पहली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दी ही से लेकर और आएंगे और भी जो करंट और हाईलाइटेड वीडियोस होंगी स्कीम से रिलेटेड उनको लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।